आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका GR लर्निंग स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव विकास के सूचकांक के बारे में। ये सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम करंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक एक बात को समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके 3 आयाम होते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास होता क्या है, तो महत्वपूर्ण इसकी हम परिभाषा को जान लेते हैं। तो मानव विकास एक व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा है। मानव विकास का सामान्य अर्थ है कि मानव विकास व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा है। इसके तहत मानव की शिक्षा, इसके तहत मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय है। तो मानव विकास का सामान्य अर्थ है कि मानव विकास व्यक्ति के जीवन की, इसके तहत मानव विकास का स्वास्थ्य, सार्वजनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय है। और इसके अब आयाम की बात करेंगे। मानव विकास सूचकांक, यह तो परिभाषा हो गई मानव विकास की। तो मानव का विकास किस प्रकार से होता है, तो यह तो हो गई परिभाषा मानव विकास। तो अब हम बात करेंगे मानव विकास के आयाम। तो मानव विकास के आयाम क्या होते हैं, तो मानव विकास के आयाम 3 प्रकार के होते हैं। मानव विकास के आयाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है PQLI। प्रथम बात करेंगे हम PQLI। सेकंड है दूसरा HDI। और तीसरा है खुशहाली सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, 3 प्रकार को होते हैं, PQLI, HDI और खुशहाली सूचकांक। हम इन अब 3 प्रकारों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, यानी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक एक पॉइंट को। तो अब हम बात करते हैं पहले PQLI। तो PQLI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PQLI का अर्थ क्या होता है, तो PQLI का फिजिकल, P का होता है फिजिकल, Q का अर्थ होता है क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी, L का अर्थ होता है लाइफ, I का होता है इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी, लाइफ, इंडेक्स, यानी इसका ट्रांसलेट अगर हिंदी में करें तो यानी जीवन और भौतिक मानव सूचकांक।
जीवन और भौतिक मानव सूचकांक। अगर PQLI के जनक की बात करें तो मॉरिस डी मॉरिस PQLI का जनक है, मॉरिस डी मॉरिस। अगर PQLI का मान की बात करें तो इसका मान 1 से 100 होता है, PQLI का मान। अब बात करते हैं SDI की बात करें। एस का अर्थ होता है वुमेन, डी का अर्थ होता है ह्यूमन यानी मानव, डी का अर्थ होता है डेवलपमेंट, आई का होता है इंडेक्स, डेवलपमेंट यानी विकास, इंडेक्स सूचकांक या सारणी यानी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का जनक माना जाता है पाकिस्तान के वैज्ञानिक महमूद उल हक। जनक की बात करते हैं, जनक महबूब उल हक इसके जनक है। एच का अर्थ था वुमेन, डी का होता है डेवलपमेंट, डी का डेवलपमेंट यानी विकास, और आई का होता है इंडेक्स यानी सूचकांक। इसके जनक है महमूद उल हक, और इसका सहयोग दिया है भारत के प्रोफेसर, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसका सहायता की यानी सहयोग किया। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके अगर घटक की बात करें, मानव विकास सूचकांक के घटक यानी HDI के घटक की बात करें तो 3 प्रकार के घटक होते हैं। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, और तीसरा है इसका घटक है प्रति व्यक्ति आय। इसके 3 घटक है HDI के, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। और इसके 3 घटकों की बात करें तो PQLI की 3 घटक है, 3 घटक जीवन प्रत्याशा, दूसरा घटक शिक्षा, और तीसरा है शिशु मृत्यु दर। अब बात करते हैं HDI रिपोर्ट, महत्वपूर्ण HDI रिपोर्ट की बात करेंगे। 2023 के अनुसार HDI की रिपोर्ट कैसी रही, तो अब उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यह मैं मिटा लेता हूं। तो अब बात करूंगा HDI रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है, कब करता है, क्यों करता है, एक एक बात को समझेंगे। HDI रिपोर्ट 2023 करंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इकोनॉमी में महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। कंपटीशन के दौर में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। HDI रिपोर्ट की बात करेंगे हम।
तो सर्वप्रथम यह बात करेंगे एसडीआई रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो यह रिपोर्ट जारी करता है यूएनओ। संस्था का नाम क्या है, जारी करता है उस संस्था का नाम है यूएनओ और यूएनडीपी। यूएनओ तथा यूएनडीपी। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड, यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड, एन का होता है नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनाइटेड यानी संयुक्त, नेशन का अर्थ राष्ट्र, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संघ या संगठन। तो अब यह संस्था यूएनडीपी का वही है, यू का अर्थ होता है यूनाइटेड, एन का नेशंस, डी का डेवलपमेंट यानी विकास और पी का होता है प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। तो यह संस्था है और इस संस्थाओं का मान होता है 0 से 1, 0 से 1 इसका मान होता है। तो सर्वप्रथम यूएनओ ने रिपोर्ट किस देश की जारी की, तो वह की लंदन की 1990 में यूएनओ ने सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर लंदन की रिपोर्ट जारी की 1990 में। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि कंपटीशन के दौर में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि यूएनओ ने एसडीआई रिपोर्ट 2000 सर्वप्रथम किस देश की रिपोर्ट जारी की थी, वह है लंदन। कब की थी, 1990। तो यह बात हो गई, संस्था है हो गई यूएनओ या यूएनडीपी। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ या संगठन। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट और पी का प्रोग्राम, यानी यू का यूनाइटेड, एन का नेशंस, डी का डेवलपमेंट, पी का प्रोग्राम होता है। अब इसमें कितने देश शामिल है, तो वैश्विक स्तर पर तो एसडीआई रिपोर्ट जारी करता है यूएनओ। अगर भारत में पूछा जाए कि एसडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारत में यह रिपोर्ट जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ, यह भारत में रिपोर्ट जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ अल्पाइड मैन पावर। वैश्विक स्तर पर एचडीआई रिपोर्ट, ध्यान से सुनना, वैश्विक स्तर पर एचडीआई रिपोर्ट यूएनओ जारी करता है और भारत में यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अल्पाइड मैन पावर रिसर्च करता है। भारत में प्रथम रिपोर्ट मध्य प्रदेश एसडीआई रिपोर्ट सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की जारी की गई। ध्यान से सुनना, 1994 में इंस्टीट्यूट ऑफ अल्पाइड मैन ऑफ पावर रिसर्च ने भारत के किस राज्य की एसडीआई रिपोर्ट जारी की, वह है मध्य प्रदेश। 1994 में की मध्य प्रदेश की। अब बात करते हैं इसमें शामिल कितने देश है, तो अब शामिल देश की बात करेंगे। तो शामिल देश, तो इसमें कितने देश शामिल है, तो वैश्विक विश्व में तो 195 देश मान्यता प्राप्त हैं, तो इसमें शामिल है 191 देश शामिल है। कितने, 191 देश। 2023 के आंकड़ों के अनुसार, एसडीआई रिपोर्ट 2023 आंकड़ों के अनुसार इसमें 191 देश शामिल है। अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। तो प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड मानव विकास सूचकांक, अगर अंक की बात करें तो यह है 0.962 अंक है। मानव विकास का 0.962 अंक विकास हो पाया है। अगर द्वितीय स्थान पर बात करें तो वह है नॉर्वे। द्वितीय स्थान पर बात करें तो वह है नॉर्वे। नॉर्वे का सूचकांक कितना है, तो वह है 961, 0.961 है। अगर अंतिम यानी लास्ट कौन सा देश है, तो वह है 191 देश है और एक प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। यह तो हो गया फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया नॉर्वे,
प्रथम स्थान पर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर एसडीआई रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड है, जिसका पॉइंट है 0.962 मानव विकास सूचकांक। द्वितीय स्थान पर है नॉर्वे 0.961 और तृतीय स्थान पर है लास्ट यानी अंतिम कौन है, 191वां देश कौन सा है, तो 191वां देश है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान है और दक्षिणी सूडान का कितना है 0.385 मानव विकास सूचकांक है। एसडीआई रिपोर्ट 2023 में जारी की गई वैश्विक स्तर पर यूएनओ द्वारा। भारत में यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च जारी करता है और प्रथम यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश की जारी की गई थी और 2023 में 191 देशों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें से प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का मानव विकास सूचकांक 0.962 है। द्वितीय स्थान पर नॉर्वे, जिसका अंक बात करें 961 है और अंतिम में 191 देश है, जिसमें 191 देश है दक्षिणी सूडान, जिसका मानव विकास सूचकांक 0.385 है। अब बात करेंगे भारत के संदर्भ में, एक एक बात को समझेंगे। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, अंतिम कौन सा है, भारत की रिपोर्ट के अंक क्या है, तो बात करेंगे भारत। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात हो रही है करंट ऑफ व्यू से। भारत कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनो दोस्तों। क्या है, भारत में प्रथम स्थान पर है मानव विकास सूचकांक 2023 एसडीआई रिपोर्ट यानी वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, जिसका जनक महमूबुल हक है। इसका सहयोग दिया अमर्त्य सेन, जिसको 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भारत का प्रथम स्थान है केरल, प्रथम राज्य केरल। केरल प्रथम स्थान पर है। अगर केरल की बात करें तो 0.790 और भारत कौन से स्थान पर है, तो मैं यह भी जानना जरूरी है। भारत एसडीआई रिपोर्ट में 2023 के अनुसार भारत 132वां स्थान है भारत का। इसमें कुल मानव विकास भारत में 132वें स्थान पर है, 132वें स्थान पर है पूर्ण रूप से। और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, द्वितीय स्थान पर नॉर्वे, अंतिम दक्षिण सूडान है। और भारत का 2000 एसडीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार 132वां स्थान है। और केरल प्रथम स्थान पर भारत का। भारत में 28 राज्य है, जिसमें प्रथम स्थान पर केरल है। और अंतिम स्थान पर बात करें तो वह है केरल का 0.790 और अंतिम है छत्तीसगढ़ अंतिम है। भारत एक मध्यम वर्ग है। भारत एसडीआई रिपोर्ट में मध्य स्तर रखता है। कौन सा मध्य स्तर रखता है, मध्य देश है, मध्यम देश है, कहने का तात्पर्य यही है। अब बात करते हैं इसके संदर्भ में। भारत का प्रथम राज्य है केरल है, अंतिम है छत्तीसगढ़ और भारत मध्यम वर्ग का देश है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, एसडीआई रिपोर्ट 2023। और भारत में प्रथम स्थान पर केरल है, जिसका सूचकांक 0.790 है। और भारत में कितना है, तो 693 है वैश्विक स्तर पर सूचकांक। और भारत में रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च जारी करता है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो अब बात करेंगे राजस्थान। भारत की तो बात हो गई। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का भारत में 28 राज्य, जिसमें राजस्थान का मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई यानी वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी सूचकांक मानव विकास सूचकांक में राजस्थान का 17वां स्थान है। 28 राज्यों में मानव विकास यानी एसडीआई रिपोर्ट एसडीआई वुमेन डेवलपमेंट सूचकांक के स्थान पर के तौर पर राजस्थान का 17वां स्थान है। अगर राजस्थान का प्रथम जिला पूछा जाए तो राजस्थान का प्रथम जिला है गंगानगर। और राजस्थान का अंतिम जिला है डूंगरपुर। तो आज हमने बात की है एचडीआई रिपोर्ट 2023। एस का अर्थ एक बार फिर से मैं रिवीजन कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। एस का अर्थ होता है वुमेन, डी का अर्थ होता है डेवलपमेंट, आई का अर्थ होता है इंडेक्स यानी वुमेन यानी मानव, डी का डेवलपमेंट यानी विकास, मानव विकास, आई का अर्थ है इंडेक्स यानी सूचकांक। रिपोर्ट है 2023 की।
2023 में वैश्विक स्तर पर यह रिपोर्ट जारी की है यूएनओ ने। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस यूएनडी डेवलपमेंट पी का प्रोग्राम, ठीक है। तो ये संस्था कौन सी संस्थाएं एसडीआई रिपोर्ट जारी करती है? तो यूएनओ व यूएनडीपी जारी करती है। इसका मान है 0 से 1। शामिल देश कितने हैं? एसडीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसमें कितने देश शामिल है? प्रश्न कंपटीशन के दौर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एसडीआई रिपोर्ट, जैसे कि प्रश्न बनेगा, एक मैं प्रश्न में कर लेता हूं क्लियर कैसा प्रश्न आता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, जैसे कि आपको करंट व्यू में प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न ऐसा आएगा, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके देखता हूं। तो प्रश्न पूछा जाएगा एसडीआई रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट 2023 में यूएनओ द्वारा पारित किया गया, पारित में प्रथम कौन है? प्रथम देश का नाम है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसमें मैंने आप लोग क्लियर कर दिया है, स्विट्जरलैंड। तो प्रथम 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। एक ऑप्शन में होगा भारत, जो कि नहीं है क्योंकि भारत इस एसडीआई रिपोर्ट में 132वें स्थान पर है। दूसरा ऑप्शन होगा दक्षिणी सूडान, जो कि अंतिम है, दक्षिणी सूडान। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा स्विट्जरलैंड। तो राइट तो स्विट्जरलैंड है कि एसडीआई रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। तो आपको ऑप्शन में राइट में होगा स्विट्जरलैंड। और एक चौथा ऑप्शन होगा नॉर्वे। नॉर्वे नहीं होगा क्योंकि नॉर्वे आपको बता दिया है कि द्वितीय स्थान पर एसडीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार ऐसे कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है जिसका मानव विकास सूचकांक पॉइंट 962 है। और नॉर्वे द्वितीय स्थान पर, अंतिम है दक्षिणी सूडान। भारत के संदर्भ में प्रथम स्थान पर केरल है, लास्ट है छत्तीसगढ़, अंतिम स्थान पर 28 राज्यों में से 28वां राज्य है छत्तीसगढ़। और यह मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के द्वारा प्रथम भारत की रिपोर्ट 1960 मध्य प्रदेश की जारी की गई। राजस्थान के संदर्भ में बात करती है, राजस्थान का भारत में 17वां स्थान है और प्रथम स्थान पर है गंगानगर राजस्थान का, और अंतिम जिला है डूंगरपुर है। तो राजस्थान भारत का स्थान कौन सा? 32वां है, राजस्थान का 17वां है। विश्व के प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है, द्वितीय स्थान पर नॉर्वे है। और भारत में यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च जारी करता है। यह क्या है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 3 प्रकार का होता है, पीक्यूएलआई यानी पीक्यूएलआई फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स, द्वितीय है एसडीआई वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, और तीसरा खुशहाली सूचकांक। खुशहाली सूचकांक मानव के जीवन की खुशहाली की अवधारणा है, जो कि मानव विकास किस प्रकार से, उसकी अवधारणा, उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसमें खुशहाली रिसर्च यानी परिभाषित किया जाता है। तो आज की बात महत्वपूर्ण बात कर दी है एसडीआई रिपोर्ट 2023 की। एक पॉइंट को ध्यान से समझना, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। मैं 2-3 प्रश्न सॉल्यूशन कर देता हूं। प्रश्न कैसे आएंगे, 2-3 और प्रश्न सॉल्यूशन कर देता हूं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको, जो भी अभी 2023 के जून महीने में वैकेंसी आने वाली है, तो आपको इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इकोनॉमी में, यह इकोनॉमी का एक पार्ट है, एसडीआई यानी मानव विकास सूचकांक का आयाम है। तो इसमें प्रश्न कैसे आएंगे, तो मैं एक प्रश्न 2 प्रश्न में क्लियर कर देता हूं। तो प्रथम प्रश्न आएगा कि एसडीआई रिपोर्ट, पहला प्रश्न आएगा, ऐसे कहने का मेरा तात्पर्य है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, समझाने का तरीका है। तो ऐसे प्रश्न आएगा एसडीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार, एसडीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? एसडीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है?
राजस्थान का कौन सा स्थान है, का कौन सा स्थान है? तो आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अब मैंने एक एक पॉइंट को समझा दिया है, तो आपको ऑप्शन में होंगे पहला, 10वां, 17वां और डी ऑप्शन में होगा 19वां। तो प्रश्न हमारा ये है कि एसडीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, और दूसरा प्रश्न आपको इसमें आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। दूसरा प्रश्न क्लियर कर देता हूं, एसडीआई रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर कौन जारी करता है? एचडीआई रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर कौन जारी करता है? वैश्विक स्तर पर कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आप कौन सा करेक्ट करोगे वो आप पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए, यूएनडीपी, यूएनओ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यूएनपी, यूएनओपी। तीसरा ऑप्शन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्पाइड, इंस्टीट्यूट ऑफ अल्पाइड जो भी भारत में जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ अल्पाइड, मैन पावर रिसर्च, और चौथा ऑप्शन होगा डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, वैश्विक स्तर पर एसडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, पहला दूसरा प्रश्न है। और पहला प्रश्न है एसडीआई रिपोर्ट, एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रश्न को आप समझो, एच का होता है ह्यूमन यानी मानव, डी का होता है डेवलपमेंट, आई का होता है इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान पर है एसडीआई रिपोर्ट के अनुसार, या 10वें स्थान पर है, या 17वें स्थान पर है, या 19वें स्थान पर है। तो आपको ऑप्शन में बताना कौन सा है। दूसरा प्रश्न है कि एसडीआई रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर कौन जारी करता है। मैंने आपको बता दिया है एसडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एसडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी तथा यूएनओ, या यूएनएनपी, या यूएनओपी, या इंस्टीट्यूट ऑफ अल्पाइड मैन पावर रिसर्च, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों प्रश्नों के आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।